तहरीक इंसाफ के कई मरकजी रहनुमाओं को 9 मई 2023 को फौजी तनसीबात पर हमलों के इल्जाम में 10 बरस कैद की सजाएं मिलने और शाह महमूद कुरैशी को बरी किए जाने के बाद अब ये सवाल किया जा रहा है कि क्या वो जेल से रिहा होने वाले हैं या अभी दीगर केसेस भुगतेंगे। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अभी शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का इम्कान इसलिए नहीं कि इनके खिलाफ अभी कई मुकदमात जेर समाअत हैं जिनमें इनकी जमानत होना बाकी है। दूसरी जानिब सियासी तजियाकारों का कहना है कि अगर शाह महमूद कुरैशी रिहा हो भी जाएं तो इन्हें पार्टी में कोई अमली किरदार मिलना मुश्किल है, चूंकि अब वो मशकूक हो चुके हैं। याद रहे कि सरगोदा और लाहौर की अदालतों के फैसले के नतीजे में पीटीआई के पंजाब असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद अहमद खान बुच्चर, कौमी असेंबली के मेंबर अहमद चट्टा और लाहौर में साबिक वजीर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी और साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा समेत दीगर रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गई हैं। लाहौर और सरगोदा की इन दोनों अदालतों के फैसलों में एक कदर मुश्तरक है। दोनों अदालतों ने मुल्जिमान को 10-10 बरस की सजाएं सुनाई हैं। दूसरी जानिब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इसी फैसले में पीटीआई के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि इस रोज वो लाहौर में मौजूद ही नहीं थे। उनका कहना है कि वो 9 मई को आगा खान अस्पताल कराची में अपनी अहलिया की अयादत के लिए मौजूद थे। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर एक अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का ये मौक़िफ़ मानते हुए इन्हें बरी किया है तो इन्हें इन बाकी अदालतों में भी कानूनी फायदा पहुंचेगा जहां इनके खिलाफ इसी नौयत के इल्जामात पर मुकदमात चल रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ये है कि शाह महमूद कुरैशी बाकी मुकदमात में भी बरी हो सकते हैं और क्या ऐसा होने की सूरत में वो जेल से रिहा हो सकते हैं। अगर सवाल ये है कि अगर वाकई ऐसा होता है तो क्या वो पीटीआई के अंदर या बाहर कोई सियासी किरदार अदा करने की पोजीशन में होंगे। एक सवाल ये भी है कि पीटीआई के रहनुमाओं को होने वाली सजाओं से क्या इमरान खान की सियासत पर कोई फर्क पड़ेगा। इस हवाले से तजियाकार माजिद निजामी ने बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की सुस्त रवि का खमियाजा जहां अब तक अवाम भुगत रहे थे, अब इस्टेब्लिशमेंट को भी इसका सामना है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 2 बरस से जायद अरसे से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि अदालतों की तरफ से 9 मई से मुतालिक मुकदमात के फैसले जल्द किए जाएं, ताहम वो मुसलसल इल्तवा का शिकार रहे। अब जाकर इन मुकदमात में फैसलों का सिलसिला शुरू हुआ है और सिर्फ 2 मुकदमात में फैसले आए हैं, बहुत से अभी भी आना बाकी हैं। माजिद निजामी कहते हैं कि जब तक मजीद फैसले नहीं आ जाते और पूरा मंजरनामा वाज़े नहीं हो जाता, उस वक्त तक इस सवाल का जवाब तलाश करना कबल वक्त होगा कि पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल पर उन फैसलों का क्या असर पड़ सकता है। ताहम वो समझते हैं कि बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को सबक सिखाना चाहती है ताकि ये मिसाल कायम ना हो सके कि आइंदा अगर किसी को इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ हो तो वो उठकर तोड़ फोड़ और मुजाहरे शुरू कर दे। माजिद निजामी के ख्याल में इस वक्त मुकदमात के फैसले आने का एक मकसद ये भी नजर आता है कि पीटीआई में जहां पहले ही से इख्तलाफात मौजूद हैं, इन्हें मजीद गहरा किया जाए ताकि पीटीआई के अंदर लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखना शुरू कर दें। उनके ख्याल में इससे हटकर अगर वैसे इन केसेस की एफआईआर को देखा जाए तो इनमें से बहुत सारी मज़ाहिका खेज मालूम होती हैं। उन्होंने लाहौर के जिना हाउस की एफआईआर का हवाला दिया। इसमें यह इल्जाम आयद किया गया कि यास्मीन राशिद और महमूद रशीद ने खुद हथियार उठाकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में सरकारी एहलकार जख्मी हुए। ऐसे जवाब को ट्रायल अदालत से तो मनवाया जा सकता है, लेकिन इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना ऐन मुमकिन है। ताहम सहाफ़ी और तजिया निगार सलमान गनी समझते हैं कि हालिया अदालती फैसलों की टाइमिंग बहुत अहम है, जो पीटीआई के मुस्तकबिल के एजेंडे पर असरअंदाज हो सकती है। सलमान गनी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अरसा कबल ट्रायल अदालतों को ये हुक्म दिया था कि वो 4 माह के अंदर अंदर 9 मई से मुतालिक मुकदमात के फैसले सुनाएं। उनका कहना है कि वो मुद्दत 8 अगस्त को ख़त्म हो रही है। उनके मुताबिक ऐसा मालूम हो रहा है कि 8 अगस्त से कबल 9 मई के दीगर कई मुकदमात के फैसले भी आ जाएंगे और उनका बराह रास्त असर पीटीआई के 5 अगस्त के इस एहतजाज के एजेंडे पर हो सकता है, जिसकी काल उन्होंने दे रखी है। सलमान गनी के ख्याल में अदालतों ने पीटीआई के जिन रहनुमाओं को सजाएं सुनाई हैं वो 10-10 बरस तक सुनाई हैं, जिसका मतलब ये है कि इन फैसलों के खिलाफ अपीलें मंजूर होने में भी वक्त लगेगा, जो कई माह तक हो सकता है। सलमान गनी भी इस ख्याल से मुत्तफिक हैं कि 9 मई के मुकदमात में आने वाले फैसलों के नतीजे में कुछ रहनुमाओं को सजाओं और कुछ की रिहाई से पीटीआई के अंदर पहले मौजूद इख्तलाफात बढ़ सकते हैं।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या शाह महमूद कुरैशी रिहा हो सकते हैं? कानूनी माहिरीन का कहना है कि उनकी फौरी रिहाई मुमकिन नहीं, क्योंकि वो दीगर कई मुकदमात में मतलूब हैं और इनके खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं। कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी को इस हालिया फैसले का बहरहाल फायदा हो सकता है। अगर एक अदालत ने उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम कर लिया है, तो उनके वकील बाकी अदालतों के सामने यही मौक़िफ़ अपनाकर इनके लिए रिलीफ ले सकते हैं। तज़कियाकार माजिद निज़ामी और सलमान गनी दोनों का मानना यह है कि इनकी रिहाई के इम्कानात कम नजर आते हैं। माजिद निज़ामी के ख्याल में अदालती निज़ाम में खामियों का फ़ायदा शाह महमूद कुरैशी को हो सकता है, ताहम ऐसे कोई इशारे नज़र नहीं आते कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो गई है। सलमान गनी के ख्याल में शाह महमूद कुरैशी पीटीआई के अंदर इमरान खान के मुतबादिल का किरदार अदा नहीं कर सकते, और यूं अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के काम नहीं आ सकते तो इस्टेब्लिशमेंट की भी कोई मजबूरी नहीं होगी कि उनको रिहा किया जाए। पाकिस्तान में सोशल मीडिया सारिफीन हालिया अदालती फैसलों के बाद ये कयास आराइयां करते या सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि अगर शाह महमूद बाकी मुकदमात में भी बरी होने के बाद रिहा हो जाते हैं तो क्या वो पीटीआई के अंदर या बाहर सियासी तौर पर कोई किरदार अदा कर सकते हैं। इस बारे भी तजिया निगार माजिद निज़ामी का ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी के लिए कोई ऐसा किरदार अदा करना मुश्किल होगा जिसमें पीटीआई को सियासी तौर पर नुकसान होता नजर आ रहा हो। वो कहते हैं कि पीटीआई के अंदर कोई नई हुक्मरानी लाना या कोई नया ग्रुप वगैरह बनाना बहुत मुश्किल होगा। हम पहले भी देख चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब के अंदर जब भी इस किस्म की कोई कोशिश की गई है, इसका नतीजा उनकी सियासी तबाही की सूरत में निकला है। माजिद निज़ामी के ख्याल में शाह महमूद कुरैशी इमरान खान की मर्जी और मंशा के बगैर पार्टी के अंदर भी कोई ऐसा किरदार अदा नहीं कर पाएंगे जिससे वो पीटीआई को तकसीम कर पाएं या अपने इख्तियार में कर पाएं। सलमान गनी भी कहते हैं कि ऐसी किसी कोशिश को पीटीआई का वर्कर या वोटर और सपोर्टर तस्लीम नहीं करेगा। उनके ख्याल में जब तक शाह महमूद कुरैशी पर इमरान खान का हाथ नहीं होगा, इनके लिए पीटीआई के अंदर कोई किरदार अदा करना मुश्किल नजर आता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।